Hello everyone. Today's topic is articles. Look at these sentences at first. Akbar was a great emperor. Ria has a slice of bread. He is an honest advisor. I am an Indian. The girl who stood first is my cousin. Give me the book I gave you. ये जो वर्ड्स हमने टिक किए हैं ये ए एंड द क्या है हमारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स अपने आप में एक तरह से एडजेक्टिव्स ही होते हैं एज दे आर यूज्ड विद नाउन्स और कम्स बिफोर अ नाउन। ये या तो नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं या फिर नाउन से पहले आते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स ए और एन एंड डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स द। अब हम इसके यूज़ देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन कहाँ यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो वहाँ हम ए को यूज़ करेंगे। लाइकवाइज अ गर्ल, जी अ ट्रेन, टी अ मैन और वुमेन, एम डब्ल्यू एट्सेट्रा। तो ये क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है, दैट इज़ वाई वी यूज्ड हेयर ए द इनडेफिनेट आर्टिकल। Next is before a noun beginning with a vowel but having the sound of u or u. For example, a uniform, a eucalyptus tree. अब ये जो वर्ड है शुरू हो रहा है हमारा यू से जो कि अपने आप में वाउल है, और यहाँ भी ई से शुरू हो रहा है ये वर्ड जो कि अपने आप में वाउल है, लेकिन यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है, य कॉन्सोनेंट की। जो हमारे वाउल साउंड्स हैं वहाँ पर हमें ध्यान देना है और उन्हीं के अकॉर्डेंस में हमें ए और एन को यूज़ करना है। जितना ज़्यादा हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा ये हमें अच्छी तरह से क्लियर होते चले जाएंगे। बिफोर द वर्ड वन एज इट साउंड्स एज इफ़ इट बिगेन विद अ कॉन्सोनेंट। अब ये हमारा यहाँ पर W है जो हमारी ये फोनिक साउंड देता है, ये व की देता है ना, व की देता है। तो आ 1 रुपी नोट, यानी कि यहाँ पर ये ओ जो है हमारा वाउल है, लेकिन ये साउंड दे रहा है व की। जैसे W से हमें व की साउंड मिलती है, ये व की साउंड दे रहा है। अब 1 रुपी नोट, अब 1 वे ट्रैक, अब 1 डे मैच। तो यहाँ पर भी हमारा व क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए क्या आ गया, ए आ गया। नाउ द इनडेफिनेट आर्टिकल एन। अब एन हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होगा। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन बिगनिंग विद अ वाउल साउंड, यानी कि जहाँ पर भी वाउल साउंड आती है। लाइकवाइज एन एस, एन इंडियन, एन अंकल, ए ई अ, है ना। तो ये हमारी क्या है, वाउल साउंड्स हैं और उन्हीं पर हमें ध्यान देना है, उन्हीं के अकॉर्डेंस में हमें ए या एन को यूज़ करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एन को यूज़ किया। नेक्स्ट, बिफोर अ नाउन और एन एडजेक्टिव बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट एच व्हेन इट इज़ साइलेंट। अब यहाँ पर जो है हमारा कोई भी नाउन है, एडजेक्टिव है, वट एवर इट इज़, जो हमारा ये शब्द है शुरू ये एच से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये साइलेंट है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ये किस चीज़ की आवाज़ दे रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट एच से शुरू हो रहा है, लेकिन एच यहाँ हमारा साइलेंट है और ये किस चीज़ की साउंड दे रहा है, एन एयर, एन अवर, एन ऑनरेबल, ए अ ओ। तो ये भी हमारी क्या है, वाउल साउंड्स हैं, दैट इज़ वाई वी यूज्ड हियर एन।
नेक्स्ट सी पार्ट, आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स। ऑब्वियसली हमने शुरू में पढ़ा था कि आर्टिकल्स एक तरह से एडजेक्टिव्स ही होते हैं या एडजेक्टिव से पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्यूटीफुल वूमेन एंड अगली गर्ल। अब ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ पर जो है ये एक एडजेक्टिव है, उससे पहले हमारा क्या आ गया, ए आ गया इंडेफिनिट आर्टिकल, और एन अगली। यहाँ पर ये वर्ड हमारा शुरू तो कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है, सॉरी वोल लेटर से हो रहा है, और ये साउंड भी किस चीज़ की दे रहा है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें साउंड पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये हमारा साउंड दे रहा है अ, जो कि क्या है, वाउल साउंड, अ स्वर की साउंड है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, एन आ गया। ये तो हमने पहले नोट कर ही लिया था। इन द यूज़ ऑफ ए एन इट इज़ द बिगनिंग साउंड नॉट द लेटर दैट मैटर्स। ए और एन हम यूज़ करते हैं क्या देखकर, साउंड को देखकर, नोट द लेटर, लेटर को नहीं देखना है, लेटर मैटर नहीं करता है। जैसे कि ए, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ गई कोई भी, क, ख, ग, घ, हिंदी के अकॉर्डिंग, इसी सिमिलर, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली सिमिलरली। एन जहाँ हमारा वॉल साउंड्स होता है हिंदी के अकॉर्डेंस में, या हमारा कोई ऐसा वॉल लेटर है ए ई आई ओ यू जो कि साउंड भी वॉल की दे रहा है, वॉल साउंड दे रहा है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, एन को यूज़ करेंगे। ओमिशन ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स हैं ए एन, इनका ओमिशन कहाँ होगा, यानी कि ये कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होंगे। वी नेवर यूज़ ए एन विद, हम ए एन को यूज़ नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एट्सिट्रा, इन सभी के साथ हम ए एन को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्लूरल नाउन। कार्स, बॉयज़, बुक्स, गर्ल्स, ये सभी क्या है, हमारे प्लूरल नाउन्स हैं। तो जहाँ प्लूरल नाउन्स होंगे वहाँ पर हम ए एन को यूज़ नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन्स, और जहाँ पर प्रॉपर नाउन आ जाए, रिया, अमित, शीना, दिल्ली, कैलकाटा एट्सिट्रा, तो इस तरह से हम इन सभी के साथ जो है अनकाउंटेबल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर इसका ओमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात हमने नोट करनी है, ही इज़ अ शेक्सपियर। यहाँ पर शेक्सपियर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, फिर भी हमने यहाँ पर क्या है, ए यूज़ किया है। शी इज़ अ लता मंगेशकर, प्रॉपर नाउन है, फिर भी हमने यहाँ पर ए यूज़ किया है, इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया। अब यहाँ पर हमने क्यों यूज़ किया प्रॉपर नाउन के साथ, क्योंकि जो ये ही है, ही हैज़ ग्रेटनेस लाइक शेक्सपियर एज अ राइटर, क्योंकि जो ये ही है सब्जेक्ट है, इसमें एज अ राइटर, एक राइटर के तौर पर शेक्सपियर जैसी ग्रेटनेस है, लिखने की ग्रेटनेस है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, ही इज़ अ शेक्सपियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ लता मंगेशकर एज अ सिंगर, यानी कि जो ये शी है इसमें लता मंगेशकर की जैसी सिंगिंग की क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है शी इज़ अ लता मंगेशकर। डेफिनेट आर्टिकल द, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम इन द मार्केट, यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हुई है। दिस इज़ द मैन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हुई है। दिस इज़ द रिंग विच आई वॉन्टेड, एक पर्टिकुलर थिंग की बात हुई है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ किया है। नेक्स्ट, बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू इंडिकेट द होल क्लास, यानी कि जब एक सिंगुलर नाउन एक पूरी होल क्लास को इंडिकेट करे, रेफ़र करे, रिप्रेजेंट करे, तो वहाँ पर भी हम द को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द काउ गिव्स मिल्क, अब यहाँ पर काउ जो है वो ऑल काउस को रेफ़र कर रही है कि ऑल काउस गिव मिल्क, यानी कि एक द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, सभी गाय
इसका मतलब सभी गायें क्या है, दूध देती है। तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया, डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक बार। द एलिफेंट हैज़ अ लार्ज ट्रंक। ठीक है, ऑल एलिमेंट मीन्स ऑल एलिफेंट्स हैव लार्ज ट्रंक्स। नेक्स्ट, सी बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, गल्फ्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब यहाँ पे क्या है कि द गंगा रिवर है, द एल्प्स क्या है, माउंटेन रेंजेस है, दैट इज वाई वी यूज्ड हियर द डेफिनेट आर्टिकल द। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, हॉली बुक्स, फॉर एग्जाम्पल द कुरान, द गीता, द ट्रिब्यून। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ किया। नेक्स्ट, बिफोर द नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक इन देयर काइंड। कोई भी नाउन जो अपने आप में यूनिक है, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये क्या है, अपने आप में यूनिक है, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ किया। नेक्स्ट, बिफोर द डायरेक्शंस, जहाँ भी आपकी डायरेक्शंस आ जाए, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, वहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स, नेशंस, द क्रिश्चियंस, द ब्रिटिश। ये क्या है, हमारे रिलीजन्स हैं, नेशंस हैं, तो हमने यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करना है। नेक्स्ट, बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्रीज, जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्रीज आ जाए तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया जाएगा, जैसे कि द बेस्ट, द मोस्ट। नेक्स्ट, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रेफर्स टू अ क्लास, हमने जैसे पहले पढ़ा था कि कोई भी एक सिंगुलर नाउन है जो कि पूरी क्लास को रेफ़र करता है, रिप्रेजेंट करता है, वहाँ हमने द को यूज़ किया था डेफिनेट आर्टिकल को। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, कोई भी एडजेक्टिव जो कि पूरी क्लास को रेफ़र कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, द को ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द रिच, द पुअर। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ वेल नॉन बिल्डिंग्स, जो कि बहुत फेमस हैं, जानी मानी बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल द ताजमहल, द गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। तो इन सभी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज़ द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द गिवन सिचुएशन, कोई भी ऐसा नाउन जो अपने आप में अपने ही तरह का है, फॉर एग्जाम्पल मदर इज़ इन द किचन, फादर इज़ इन द ड्राइंग रूम। तो किचन और ड्राइंग रूम यहाँ पर ऐसे नाउन हैं जो कि अपने आप में एक ही तरह के होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, डेफिनेट आर्टिकल। बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा, जहाँ पर भी पर्टिकुलर ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स की बात की जाती है, डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द राजधानी एक्सप्रेस, द क्वीन विक्टोरिया इज़ अ लग्जरी शिप। नेक्स्ट, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द ओनली, यहाँ पर ऑर्डिनल्स हैं, इसीलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ किया है। अब हमारे द के कुछ ओमिशंस हैं, द आर्टिकल को किसी किसी जगह पर ओमिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके हम पॉइंट्स देखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ टाउन्स, सिटीज़, टाउन्स और सिटीज़ के साथ द को यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पर इसे ओमिट किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ कंट्रीज़, कंट्रीज़ के नेम्स के साथ भी द को ओमिट किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे यूएसए के साथ, यूके के साथ और नीदरलैंड्स के साथ हम द को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ पर्सन, प्रशांत है, सचिन है, ये पर्सन है, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन है, लेकिन जब गुप्ताज आ गया, कपूर्स आ गया, यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करेंगे, क्योंकि गुप्ताज और कपूर क्या है, एक पूरी होल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन एवरेस्ट, माउंट आबू, यहाँ पर भी द आर्टिकल को ओमिट किया जाएगा। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, रोड्स, इसके साथ भी जो है ओमिट किया जाता है द आर्टिकल को। फॉर एग्जाम्पल विक्रम मार्ग, रानी झांसी रोड, इनसे पहले हम या इनके साथ जो है हम द आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर द डेज ऑफ वीक, सिंपल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सभी के साथ जो है जो डेज हैं उन सभी के साथ द आर्टिकल को ओमिट किया जाता है।
बिफोर द मंथ्स ऑफ द ईयर, जो हमारे मंथ्स होते हैं ईयर के, उन सभी के साथ हम द आर्टिकल को ओमिट करेंगे। लाइकवाइज जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल एट्सिट्रा। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल आयरन, सिल्वर, कॉपर, जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उन सभी के साथ भी हम द आर्टिकल को ओमिट करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, लाइकवाइज हेल्थ, ब्यूटी, विजडम। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, इन सभी के साथ क्या है, हम द आर्टिकल को ओमिट करते हैं। लास्ट वन, बिफोर नाउन्स लाइक स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, मार्केट, सी, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन एट्सिट्रा, इन सभी नाउन्स के साथ भी हम द आर्टिकल को ओमिट करते हैं। व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे स्टैंड, ये सभी नाउन्स जब अपनी सेंस के अकॉर्डेंस में यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ हम द आर्टिकल को ओमिट करते हैं। सो टुडे वी फिनिश्ड द टॉपिक आर्टिकल्स। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ query related to this topic, please let me know. We will soon meet in my next video. Till then, take care. Thank you.